हमारा क्वेश्चन है a block of mass m is kept on a horizontal ruler. The friction coefficient between the ruler and the block is mu. The ruler is fixed at one end of the block is at a distance L from the fixed end. The ruler is rotated about the fixed end in the horizontal plane through the fixed end. What can the maximum angular speed be for which the block does not slip? ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में कुछ ऐसा है कि ये एक रूलर है, ठीक है, ये कोई एक रूलर है, रूलर के एंड पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, रूलर के एंड पे ब्लॉक रखा हुआ है और इसका लेंथ कितनी दूरी पे यहाँ पे से फिक्स कर रखा है रूलर को और ये एल डिस्टेंस की दूरी पे रखा हुआ है, ठीक है, और ये ओमेगा स्पीड से घूम रहा है एंगुलर वेलोसिटी से। इस पे देखो, अगर मैं फोर्सेस ड्रॉ करूँ, पहले देख लो ए पार्ट में वो बोल क्या रहा है कि व्हाट कैन मैक्सिमम एंगुलर स्पीड बी फॉर विच द ब्लॉक नॉट डज नॉट स्लिप, मतलब मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए ताकि ये स्लिप ना करे, ठीक है। तो अगर मैं इसमें फोर्सेस ड्रॉ करूँ तो देखो नीचे तो एम जी, इधर इस पर लग जाएगा फ्रिक्शन और इधर लगेगा एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और स्केल से मिलेगा इसे एक नॉर्मल, ठीक है। तो ये तो फोर्सेस होगी। अब यहाँ पे अगर मैं इक्वेशन बनाऊँ तो नॉर्मल मेरा किस चीज़ के इक्वल है? एम जी के, ठीक है। फ्रिक्शन मेरा क्या होता है? म्यू एन, तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आई? म्यू एम जी, ठीक है, ये फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई। यहाँ पे देखो ये दोनों इक्वल हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और फ्रिक्शन, यानी कि म्यू एम जी इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकाल लो, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू जी बाय आर, आर कितना है हमारा? एल, ठीक है, तो अंडर रूट, तो ये जो आएगा ये मैक्सिमम होगी वैल्यू ओमेगा की जिससे ये स्लिप ना करे, ठीक है। तो ये तो चलो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं, सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है। सेकंड पार्ट में देखो क्या बोल रहा है, सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि if the angular speed of the ruler is uniformly increased from zero at an angular acceleration alpha, at what angular speed will be the block slip? अब देखो क्या कह रहा है कि एंगुलर स्पीड जो है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है जीरो से लेके एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा तक, ठीक है। अब वो फिक्स्ड एंगुलर वेलोसिटी से नहीं मूव कर रहा, ठीक है, बल्कि वो एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है उसकी। तो उसका मतलब क्या हुआ कि अब उसके पास एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है, ठीक है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मतलब यहाँ पे जब वो था, जब देखो यहाँ पे था वो, यहाँ पे उसको वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा था। अब इसके पास एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है, एक सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन भी है, ठीक है, और एक एंगुलर एक्सेलरेशन भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पूछा कि उसकी मैक्सिमम एंगुलर एक्सेलरेशन कितनी होगी। मैक्सिमम एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा ना, क्या पूछा है? व्हाट एंगुलर स्पीड, व्हाट एंगुलर स्पीड पूछा है यहाँ पे भी, जिससे वो स्लिप ना करे। बस इस बार एक्सेलरेशन से कनेक्ट करके पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि अब उसमें उसके पास एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है, तो यहाँ पे देखो उसकी डायरेक्शंस कैसी होंगी, एक तो होगा इस डायरेक्शन में और एक होगा इस डायरेक्शन में। ये कौन सा होगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है, और ये होगा सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। इन दोनों का नेट कुछ इस डायरेक्शन में होगा, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लिखूँ मैं तो वो क्या होगा? एल अल्फा। अल्फा क्या होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, रेडियस इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा? एल अल्फा होगा, और हमारा सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन कितना होगा? ओमेगा स्क्वायर एल, है ना। तो अगर मैं नेट फोर्स निकालूँ इस पे, अगर इस ब्लॉक पे नेट फोर्स निकालूँ मैं, तो वो क्या होगा? एम ए स्क्वायर, एम ए टेंजेंशियल स्क्वायर प्लस एम ए सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये जो होगा मेरा एफ नेट आएगा। अब यहाँ पे एक्चुअली देखो फ्रिक्शन जो है वही एफ नेट है हमारा, ठीक है, फ्रिक्शन जो है वही एफ नेट, और फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है? म्यू एम जी, ठीक है। तो यहाँ पे बस वैल्यू पुट कर दो, तो एफ नेट
म्यू एम जी का स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड मतलब इसको इधर लिया हुआ फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, इक्वल्स टू एम एक्सल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना है हमारा एल एम स्क्वायर एल स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, ठीक है। इसको खोल दिया मैंने, एम स्क्वायर हमारा सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन कितना है ओमेगा स्क्वायर मतलब ओमेगा की पावर 4 एल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको भी खोल लो, तो म्यू स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर इक्वल्स टू एम स्क्वायर एल स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ओमेगा पावर 4 एल स्क्वायर। यहाँ से एम स्क्वायर कट गए सब में, ठीक है, और कुछ नहीं कट रहा, ठीक है। अब यहाँ पे ओमेगा को मैं इधर ले आता हूँ, बाकी इन वैल्यूज़ को उधर ले जाता हूँ, ठीक है। तो ये होगा एल स्क्वायर ओमेगा की पावर 4, तो म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, ठीक है। तो अब ओमेगा की वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं यहाँ से, ओमेगा कितना आया म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर और इस होल की पावर 1/4। तो देखो मेरा ओमेगा कितना आया मतलब एंगुलर स्पीड मेरी मैक्सिमम मतलब एंगुलर स्पीड जिससे वो स्लिप कर जे, ठीक है। तो म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर माइनस स्क्वायर है यहाँ पे एल स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर 1/4 है यहाँ पे, ठीक है। तो ये होगी वो वैल्यू जिस पे ब्लॉक स्लिप कर देगा। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।